विधि पूर्वम उपादिश। नारद जी ने पार्वती जी को शिव मंत्र, पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, इसकी दीक्षा दी। महिमा का खूब वर्णन किया कि इस मंत्र को जाप करो तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। भगवान इस मंत्र का जाप करने से तुरंत तुम्हें दर्शन देंगे। और जो तपस्वी होते हैं, किसी के कुल में कोई तपस्वी पुत्र हो तो उस पूरे कुल का उद्धार होता है। और आजकल कोई बच्चा रोज तिलक भी लगा के स्कूल जाए तो स्कूल वाले साफ करा देते, लच्छा बांध के जाए तो ये क्या है, नाटक फालतू माहौल ही ऐसा है। तो माला पहना बहुत दूर रह गई, तिलक लगा के आधे स्कूलों में बच्चों को नहीं भेज सकते आज। तिलक, शिखा, सूत्र, लच्छा, जनेऊ, ये सब चौंचले समझते हैं लोग, ये सब नाटकबाजी है। जबकि ये हमारे धर्म के आधार है, सनातन संस्कृति की पहचान है। तिलक लगाना, शिखा रखना, लोग समझते हैं कि ब्राह्मणों का ही काम है, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति को तिलक लगाना चाहिए। वैज्ञानिक कारण भी मानते हैं। हमारे शरीर में आज्ञा चक्र होता है ललाट के मध्य में, उस चक्र से हमारे शरीर की जितनी व्यवस्थाएं वो सब सेट होती है। उस चक्र को नियंत्रित करने के लिए वहां पर बिंदी लगाई गई। अब किसी को अगर पसंद ना हो तिलक लगाना तो कुछ नहीं, केवल जल लेकर के भी बिंदी लगा लेनी चाहिए। कम से कम इतना तो करना ही चाहिए, इससे भी उस कार्य की सिद्धि हो जाती है। इसलिए परिवार में सबको तिलक लगाना आवश्यक रखना चाहिए। कोई बाहर जाता है तो उसको भी तिलक लगा के विदा करते हैं। कोई घर में मेहमान आते हैं उनको भी तिलक लगा के सम्मान करते हैं। तो तिलक तो सबसे प्राथमिक आधार है सनातन संस्कृति का, सम्मान का सबसे बड़ा प्रतीक है। और जो आप पार्वती इस कुल में उत्पन्न हुई हो तो आपके जैसा कोई कुल का उद्धारक इस संसार में नहीं होगा। तब पार्वती जी ने नारद जी के उपदेश से दुष्कर तप किया। शृंग तीर्थ में गौरी शिखर पर बैठ करके महादेव के निमित्त खूब कठिन तप किया। गर्मी में भी, सर्दी में भी निराहार रह करके सब मौसम की अनुकूलता को विरुद्ध करते हुए खूब तप किया। प्रथम फल भोगेन द्वितीयं वर्ण भोजने, पहले तो केवल फल के आधार पर जीवन निकालते हुए तप करना प्रारंभ किया। बाद में फल भी छोड़ दिए, केवल पत्ते खाए, पर्ण का भोजन किया। इसलिए उनका एक नाम हुआ अपर्णा। पार्वती जी का एक नाम है अपर्णा। अब तपस्या भी कितनी करी, कोई कम नहीं है। 3000 वर्ष तक तप किया पार्वती जी। शादी नहीं उससे पहले हुए। और उसी जगह पर जहां पर शिव जी ने पहले 60,000 वर्ष तक तप किया है, वही गौरी शिखर शृंग तीर्थ है। पार्वती जी का भी सौभाग्य ऐसा रहा कि उनको वह जगह पर तप करने के स्थान प्राप्त। सब देवता हुए, मुनिगण, संत पार्वती जी के तप की प्रशंसा करने लगे। खूब वर्ष हो गए, 3000 वर्ष हो गए, फिर भी शंकर प्रकट नहीं हुए हैं। अब मेना और हिमाचल को चिंता हुई कि कब तक तप करेगी। दोनों ने परेशान होकर के पुत्री को खूब प्रलोभन दिया कि बेटा तुम घर चलो, बहुत हो गया, अब होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो ठीक है, कितना समय और व्यतीत करेंगे, आगे भी दूसरे काम, विवाह के सब काम करते हैं जीवन। पार्वती जी ने खूब हट किया, नहीं ये मेरा दृढ़ निश्चय है, मैं इस तप से विमुख नहीं होंगी। शिव भक्ति तो मेरे रग रग में बसी हुई है, उनको कभी मैं नहीं छोड़ सकती। माता पिता का खूब प्रलोभन दिया लेकिन नहीं रुकी, फिर से तप प्रारंभ कर दिया। अब तप इतना हुआ कि पूरी त्रिलोकी में उस तप से गर्मी होने लगी। सब देवता परेशान हो गए, इतना उसका तेज बनने लगा। ब्रह्मादि देव सब भगवान विष्णु की शरण में गए, उनसे प्रार्थना करने लगे कि इस तप से जो तेज उत्पन्न हो रहा है इसे हमारी रक्षा कीजिए। लेकिन पार्वती जी तो तप करने में मग्न है, उनका तप तो बड़ा ही अद्भुत। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। निर्जल रह कर निश्चल
निर्मल मन से नित ध्यान प्रभु का धरती थी। शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। शंकर की पूजा करती थी, शंकर की पूजा करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर की पूजा करती थी। निर्जल रह कर निजत मन से नित्य ध्यान प्रभु का करती थी। निर्जल रह कर निजत मन से नित्य ध्यान प्रभु का करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर का जाने वो करती थी। गंगा जमुना जाती थी, जल भर भर के वो लाती थी। गंगा जमुना जाती थी, जल भर भर के वो लाती थी। निर्मल रे गल नीचे मन से वो नित्य ध्यान प्रभु का लगाती थी। नित्य बाग बगीची जाती थी, वो मांग चतुरा लाती थी। नित्य बाग बगीचा जाती थी, नित्य बाग चतुरा लाती थी। निर्मल रे करनी चले मन से नित्य ध्यान प्रभु का करती थी। निर्मल रे करनी चले मन से नित्य ध्यान प्रभु का करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती ध्यान प्रभु का करती थी। नित्य ध्यान प्रभु का करती थी, वो नाम प्रभु का लेती थी। छोटी सी मेरी पार्वती शंकर का ध्यान वो करती थी। छोटी सी मेरी पार्वती भोले का ध्यान वो करती थी।
छोटी सी मेरी पार्वती शंकर का ध्यान भी करती। जगदम्बे मात की जय हो। पार्वती जी के तप से सारे देवता भयभीत हो गए, इतना तेज उत्पन्न हो रहा था। ब्रह्मा जी को जाकर के प्रार्थना की। ब्रह्मा जी समस्त देवताओं को लेकर के विष्णु की शरण में पहुंचे। त्राहि त्राहि मां विष्णु तप्तान शरणागतान। तब भगवान नारायण ने कहा कि हम सबको मिलकर के भगवान शिव का ही आराधना करना चाहिए। पार्वती जी को तो वर वही देंगे, पति भी उनको ही बनना है, उनको ही प्रेरणा देंगे। सभी देवताओं ने कहा कि भाई हम तो पहले दूध के जले हुए छाछ को भी फूंक के पिए। पहले कामदेव को भेजा था, उसको तो उन्होंने भस्म ही कर दिया। अब हम जाकर के कोई ऐसा काम कर दे और हमारा ही नंबर ला जाए और देने के देने पड़ जाए, कौन आगे जाए? हमको भी भस्म कर देंगे। उनका त्रिनेत्र खोलने में देर नहीं लगती, प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं, रुष्ट भी जल्दी हो जाते हैं, और ऐसा अपराध हम बार बार नहीं कर सकते। तो भगवान नारायण देवता को समझाते हैं कि ऐसा मत सोचिए। कोई व्यक्ति अगर क्रोधित होता है, रुष्ट होता है, बड़ा व्यक्ति, तो उसमें कोई कोई कारण है। हम गलती करेंगे तो उसका दंड भोगना पड़ेगा। लेकिन शिव तो है जो परम ज्ञानी है, कल्याणकारी है, सबको अभय देने वाले हैं। वो बिना किसी अपराध के दंडित नहीं करते, और भक्तों की तो सुनते ही हमको भक्त बन करके वहां जाए। सब देवता विष्णु जी को आगे किया, कैलाश पर पहुंच शिव जी का दर्शन किया, उनको प्रणाम किया, स्तुति करने लगे। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नालकोज्ज्वलांगं परशु मृगवराम्बीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ता स्तुतममरगणे व्याघ्रप्रतिं वसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। भगवान की स्तुति की सब देवताओं ने मिलकर के भगवान शिव और धरदानी भोले भंडारी भक्त वत्सल प्रसन्न हुए। सबने देवताओं ने निवेदन किया कि आपको अब विवाह करना पड़ेगा और गृहस्थी बसानी पड़ेगी। तब शिव जी ने कहा कि ये सब व्यर्थ के प्रपंच हैं। आप कोई भी आराधना करो देवताओं की तो निष्काम भाव से करो। आप मेरे पास आए मेरी भक्ति करने के लिए, तो यह आपका स्वार्थ है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। भक्ति हमेशा निष्काम भाव से करिए, जो देना होगा वो प्रभु अपने आप को समर्पित कर देंगे। बच्चे को भूख लगती है तो माता को पता चलता है। छोटा बच्चा जैसे रोना शुरू करे तो उसे पता है भूख लगी है, तो माता अपने आप सब काम छोड़ करके दूध पिलाती है। तो भगवान को भी सब चीजों का भक्त की आवश्यकता का ज्ञान है। प्रभु अंतर्यामी है, तो कोई भी आप तप करें, यज्ञ करें, जप करें, आराधना करें, निष्काम भाव से यदि करेंगे तो उसका अनंत गुना फल होगा। मांगने में तो घाटा हो सकता है, नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है, हमारी जो क्षमता है, उसके अनुसार हम मांगते हैं कि हमको 1000 दे दो, 1 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, 1 करोड़ दे दो, 50 करोड़ दे दो, जितनी गिनती हमारे को आती है वहां तक हम बहुत कर सकते हैं। पर जिसके सामने हम मांग रहे हैं उसकी क्षमता देखे बिना मांगने में नुकसान हमारा ही है। शिव जी जो सारे जगत के रचना करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले, उनकी देने की कोई सीमा ही नहीं है। तो वहां पर आप कुछ मांगो तो नुकसान मांगने वाले का, देने वाले का तो कोई घाटा ही नहीं। समुद्र है, 1 बाल्टी जल उसमें से निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो शिव तो बड़े दयालु हैं, मांगने पर तो देते ही हैं, लेकिन निष्काम भाव से कोई तप करे, जप करे, आराधना करे तो उसको तो अनंत गुना फल देते हैं। सुदामा जी जब कृष्ण के पास गए थे तब उन्होंने कुछ नहीं मांगा, जबकि उनके पास कोई संपत्ति नहीं, घर में खाने को पूरा अनाज नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रभु से कुछ भी नहीं मांगा। और प्रभु कितने दयालु हैं, बिना मांगे त्रिलोकी का ऐश्वर्य सुदामा जी को प्रदान करते। वहां अगर सुदामा जी मांग लेते तो क्या मांग लेते? ज्यादा से ज्यादा 2 टाइम का भोजन की व्यवस्था और रहने के लिए कुटिया और भजन के लिए थोड़ा सा स्थान मांगते। लेकिन प्रभु ने इतनी कृपा की, बड़े दयालु हैं, सब पर कृपा करते हैं, बिना मांगे ही सब दे देते हैं, भक्तों के वश में रहते हैं भगवान। तो मांगने में हमेशा नुकसान है। निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो अनंत फल प्राप्त होते हैं। भगवान ने खूब निष्काम तप की उपदेश सब देवताओं को की कि आप कोई भी काम करो कामना से मत करो, निष्काम भाव से। ऐसा कहा और आशीर्वाद दे दिया भगवान को देवताओं। ठीक है, आशीर्वाद आपके साथ देखा जाएगा जो आगे होगा। पुनः तप करने लगे। शिव जी को एक ही काम, मेरे तप में कोई विघ्न ना करा। देवता ने देखा यार ये तो काम बन ही नहीं रहा है, वापस तप करने लगे, वापस भगवान को मनाने लगे, पुनः स्तुति करी। बोले भंडारी वापस तप छोड़ करके उठे, प्रसन्न हुए। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो प्रभु, आपको हमारी बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके कुछ कारण है, इसके बिना हमारा भी काम नहीं चलेगा, आपका भी काम नहीं चलेगा। पहला तो ये कि ब्रह्मा जी ने तारकासुर को वरदान दे दिया कि आपका कोई पुत्र होगा, आपके तेज से कोई उत्पन्न होगा, उसी से उसका वध होगा, उसी से वो पराजित होगा। तो ये पहला कारण है कि आपको विवाह इसलिए करना ही पड़ेगा, विवाह नहीं करोगे तो संतान कैसे होगी। दूसरा कारण, पार्वती जी जो सती का ही अवतार है, उन्होंने भी आपको पति रूप में पाने के लिए तप कर रखा है कि उससे त्रिलोकी में हाहाकार हो रहा है। उनका तप पूर्ण करने के लिए उनको भी वरदान देना आपके लिए जरूरी है। आप भक्त वत्सल हैं, भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो पार्वती जी जो आपके लिए तप कर रही है, उनको भी आपको वरदान देना पड़ेगा। और उनकी तो एक ही इच्छा है, आपको ही पति रूप में प्राप्त करना है, इसलिए भी आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। और तीसरा, रति को तो आपने ही वरदान दिया था कि अगले जन्म में तुम कृष्ण के पुत्र को पति रूप में प्राप्त करोगे। तो ये वंश धीरे धीरे बढ़ेगा, कुछ चीजें आगे घटेगी, तो उसके लिए आपको विवाह तो करना ही पड़ेगा। शिव जी कहने लगे ये सब जो गृहस्थ हैं ये विषय के कारक हैं। गृहस्थ आश्रम में विषय भोग उत्पन्न हो जाता है, काम भाव उत्पन्न हो जाता है, तपस्या में विघ्न आता है, राग द्वेष मोह क्रोध अहंकार ये सब गृहस्थी में आ जाता है। इससे अलग बच करके रहना बड़ा दुष्कर है। मैं गृहस्थी में पड़ जाऊंगा तो तप से विमुख हो जाऊंगा। घर के काम काज, बच्चे, परिवार, लेना देना, रिश्तेदारी में आना जाना, सब व्यवस्थाएं इतनी हो जाती है कि तप के लिए समय नहीं मिलता। लोह दारू मजे पाशे दृढ़ं बद्धो विमुच्यते, व्याधि पाश सुसंबंधो मुच्यते न कदाचन। और जब कोई किसी के प्रेम में पड़ जाता है तो वहां पर एक संबंध बंधन बन जाता है, और स्त्री पुरुष का जो संबंध है उस बंधन से पार होना बड़ा मुश्किल है। बंधन ही पाप का कारण है। कोई रस्सी से बांध दे, खंबे से बांध दे तो छूट सकते हैं, कितना ही टाइट बांध दे लेकिन खोल सकते हैं। लेकिन कोई प्रेम के संबंध में बांध देता है तो उससे छूटना बड़ा मुश्किल है। वहां तो प्रेम वश होकर के सब काम करने ही पड़ते, उसका कोई उपाय नहीं। तो मैं ऐसी गृहस्थी में स्त्री के प्रेम में नहीं पड़ना चाहता। बंधन ही मोक्ष का बाधक, बंधन से ही सारी चिंताएं तनाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन बंधन ही वापस ताला खोलने की चाबी भी है। ताला भी हमारे पास है, चाबी भी हमारे पास है। बंधन से ही गति हो जाती है, बंधन से प्रभु भी मिल जाते हैं। कृष्ण भगवान को उखल में बांधा था, वहां भी प्रेम था।
तो बंधन में भी भगवान भी बंध जाते हैं। जहां प्रेम आता है, भक्त के वश के आगे भगवान का वश नहीं चलता। विषय विष का कारण है, पतन का कारण है। गृहस्थी में आ जाते हैं तो विषयों की तृष्णा उत्पन्न हो जाती है, कमाना खाना धन का लोभ आ जाता है, फिर स्वाद की तृष्णा लग जाती है, भोग की तृष्णा उत्पन्न हो जाती है। फिर भी करुणा सागर उधर रानी महादेव कहते हैं कि जब जब भक्तों पर कष्ट आएगा, विपत्ति आएगी, तब तब मैं भक्तों का उद्धार करूंगा, ये मेरा वचन है। इसलिए विवाह में मेरी रुचि नहीं है, फिर भी मैं विवाह करूंगा। आप सब देवता निश्चिंत रहिए, मैं अवश्य ही विवाह करूंगा, लेकिन पहले पार्वती जी को परीक्षा करूंगा, परीक्षा पूरी लूंगा मैं, योग्यता है या नहीं है। तब तो कर रही है, लेकिन मन में संशय तो नहीं बचा हुआ है। पिछले जन्म में भी विवाह हुआ था, उन्होंने संदेह रखा, मेरे आराध्य श्री राम की उन्होंने परीक्षा ली, मेरे वचन का उल्लंघन किया, परीक्षा लेने के बाद भी मुझसे झूठ बोला, असत्य का भाषण किया तो लोक निंदा हो गई, देह का त्याग करना पड़ा, हम दोनों का संबंध टूट गया। आगे भी ऐसा भविष्य में ना हो, हमारा संबंध चिरकाल तक स्थिर बना रहे, स्थायी बना रहे। पति पत्नी में एक दूसरे पर विश्वास होना सबसे जरूरी है। संदेह जहां रहता है वहां पर क्लेश उत्पन्न हो जाता है। इसलिए पति पत्नी को हमेशा कोई भी बात है अपने पति को, पत्नी को पति को बतानी चाहिए, पत्नी को पति को उससे अवश्य बतानी चाहिए, और किसी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए। इसलिए आप पहले परीक्षा कर लो, फिर होगा तो मैं भी करूंगा। व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम रूप, भगत हेतु नाना विध करत चरित्र अनूप। ये बंधन का कारण है, बंधन ही समस्त जगत की उत्पत्ति और नाश का कारण हो जाता है। ब्राह्मण को कोई काम करने के लिए बुलाते हैं तो यजमान उनको सुपारी संकल्प देते, लच्छा बांध देते हैं, तो यजमान के बंधन में ब्राह्मण बंध जाते हैं कि ये काम तो हमको करना ही पड़ेगा। कोई अनुष्ठान करने के लिए बुलाते हैं ना, तो पंडित जी को लच्छा बांधते हैं, सुपारी जलाते हैं, तो वह बंधन हो जाता है। उस बंधन से मुक्त जब तक वो कार्य पूर्ण नहीं होता, ब्राह्मण उस कार्य को छोड़ नहीं सकते। और ब्राह्मण भी बंधन किसके बंधन में आते हैं? यजमान के बंधन में नहीं है, धन के बंधन में आते हैं कि हमको यहाँ से दक्षिणा मिलेगी, इससे हमारी उदर पूर्ति होगी, परिवार का गुजारा चलेगा। तो वहां धन का लोभ है, उस बंधन में बंध करके उस कार्य को करते हैं। भगवान भी बंधन में बंध जाते हैं बहुत सी बार। उखल में कृष्ण भगवान बंधे थे, श्री राम भगवान जब युद्ध हुआ रावण और रावण का, नागपाश छोड़ा गया, श्री राम जी उसमें बंध गए। हनुमान जी जब लंका में सीता जी का पता लगाने गए, तब रावण के पुत्रों ने उन्हें ब्रह्मपाश में बांध दिया। नारद जी जब विष्णु के पास अहंकार से ग्रसित होकर के गए, तब उनको माया के नगर में भेजा, तो वहां पर वह मोह के बंधन में बंध गए। उस लीला के बंधन को पार पाने के लिए श्री हरि के शरण में जाने से उनका उद्धार हुआ। राजा बलि वचन में बंध गए, उन्होंने जल की अंजलि भर करके उस ब्राह्मण को, वामन देवता को वचन दिया कि मैं 3 पग भूमि तुम्हें दान करूंगा। उस वचन को पूर्ण करने के लिए पूरा राज्य, पूरा ऐश्वर्य, अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। इसी तरह से भगवान भी भक्त के वश में है, भक्त के बंधन में है, भक्ति के बंधन में है, प्रेम के बंधन में है। भगवान को हम प्रेम से याद करेंगे तो उस बंधन के कारण हम हमसे खींचे चले आते हैं। एक बार मन से जरूर उनको याद करना जरूर है। त्रिपाठेश्वर महादेव की, सदा शिव भगवान की। अब भगवान ने कहा कि जाकर के परीक्षा लो, पार्वती जी के तप की। सप्त ऋषियों को कहा, पार्वती भाई जाए तुम प्रेम परीक्षा ले। सप्त ऋषियों को आज्ञा की कि आप जाइए परीक्षा लीजिए। उन्होंने जाकर के पार्वती जी से कहा कि तुम इस कठोर तप को, इस दुर्गम स्थान पर, इस जंगल में, वन में एकाकी जीवन को व्यतीत करते हुए क्यों कर रही हो? तुम्हें जो चाहिए हम दे देते हैं, हमसे मांग लो।
तो पार्वती जी ने उत्तर दिया कि शिव ही मेरे परम परमेश्वर हैं, वही मेरे पति बनने चाहिए, ऐसा वरदान आप दे दो, कोई चिंता नहीं। सप्तऋषि कहने लगे ये तो नारद जी की बातों में आ गई, तो नारद जी तुम्हारे गुरु बन गए, वो तो गुरु घंटाल है, कोई काम के नहीं, सब जगह कुछ न कुछ उलझन ही पैदा करते, तुम्हारे को उन्होंने बेवकूफ बना दिया। वाचाल है, कुछ भी बोलते रहते हैं, तुमने भी विश्वास कर लिया, तुम्हारे जैसा मूर्ख कोई नहीं है, सबके घर में कोई कोई झगड़ा हो करवा गया, तुम्हारे घर में भी आए झगड़ा कर दिया, तुम्हारे माता पिता ने थोड़ी कहा कि तुम जाके तब करो, तुमने तो कहा नहीं मैं करूंगी, तुम्हारे को घर ले जाने के लिए माता पिता भी खूब प्रयास किए। नारद जी ने दक्ष के 60,000 पुत्रों को सन्यासी बना दिया, विरक्त कर दिया। प्रहलाद को ऐसा ज्ञान दिया उन्होंने कि पिता के विरुद्ध में उसने बात कही, पिता की आज्ञा नहीं मानी, खूब दुख दिलाया पिता को, खूब मलिन बुद्धि है, ऐसे नारद जी की बातों में क्यों आता है? और जिनकी तुम तपस्या कर रही हो शिव जी, वे भी निर्विकार हैं, उदासीन हैं, उनको गृहस्थी से कोई लेना देना नहीं, श्मशान में रहते हैं, नंग धड़ंग रहते हैं, वस्त्र का भी पता नहीं, रूप रंग तो क्या देखें, बस मलगाए रहते हैं, घर बार नहीं है, खुले में सोते हैं, उड़ जाते हैं, खाने का कोई ठिकाना नहीं, कोई घर गृहस्थी की व्यवस्था उनके पास नहीं है। ऐसे पति को लेकर के क्या करोगे? भाई कोई अच्छा घर बार देखो, बढ़िया कुल वाला देखो, अच्छा संस्कारी पुरुष देखो। सती को जिन्होंने छोड़ दिया, बिल्कुल तुमको भी छोड़ देंगे, छोटी सी बात हुई थी, कोई बड़ी बात थोड़ी थोड़ी, झगड़े तो हर घर में होते हैं, छोटी मोटी बात चलती रहती, तो क्या पत्नी को छोड़ देंगे? ऐसे महादेव को वापस तो पति रूप में पाना चाहते हो, तुम तो शिव जी को छोड़ो, भगवान नारायण की तपस्या करो, श्री हरि की तपस्या करो। वैकुंठ में बहुत बड़ा आनंद का काम है, लक्ष्मी भी वहां चरण दबाती है, तुम्हारा भी खूब ऐश्वर्य बना रहेगा। तुम जैसी रूपवती गुणशील कन्या के लिए तो नारायण ही सबसे अच्छे वर रूप है, उनकी तपस्या करो, वैकुंठवासी को मनाओ, उनसे ही विवाह करने का प्रयत्न करो। शिव जी में क्या धरा है? कोई मतलब नहीं वहां तपस्या करने। लेकिन पार्वती जी ने सप्तऋषियों को भी कठोर वचन सुना दिया कि मेरा मन अडिग है, मैं पर्वत की राज की हिमाचल की पुत्री हूँ, पर्वत स्थिर रहता है, मेरा भी मन, मेरा जो ये संकल्प है अडिग है कि मैं शिव जी को ही पति रूप में प्राप्त करूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता। और गुरु जी जैसे भी हो, नारद जी की जितनी आपने बात कही हो, जैसे भी हो, कैसे भी हो, कोई दिक्कत नहीं, प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं, यही सबसे बड़ी बात है। और मेरे लिए गुरु भगवान है, उन्होंने जो उपदेश दिया उससे मैं नहीं हटूंगा, उस उपदेश की, उस बात का मैं पालन करूंगा। उन्होंने मुझे शिव भक्ति का उपदेश किया और मुझसे कहा है कि तुम्हें शिव जी अवश्य दर्शन देंगे, तो उनका वचन असत्य नहीं हो सकता, इतना विश्वास गुरु के ऊपर होना चाहिए। तो वहां पर सदगुरु की भी परीक्षा हो जाए। पार्वती जी ने खूब धिक्कारा सप्तऋषि कि आप शिव की निंदा कर रहे हैं, गुरु की निंदा कर रहे हैं, मेरे गुरु की और मेरे पर ब्रह्म परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। शिव पार ब्रह्म है, निर्गुण है, माया सा नहीं थे, लेकिन वही मेरे सर्वस्व है और गुरु आज्ञा है, मुझे उसका पालन करना है, आप चाहे कुछ भी करें। जिससे मेरी मन का, आत्मा का अटूट संबंध है, वहां पर कोई विचार नहीं कर सकते। और जहां पर किसी व्यक्ति में हमें गुण देखने हैं, जहां प्रेम आ जाता है, आज कोई लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर ले तो उसमें कितने ही दुर्गुण वो नहीं दिखते। घर वाले कहते हैं लड़का अच्छा नहीं है, लड़की अच्छी नहीं है, तुम इससे बात मत क्या करो, लेकिन लड़का लड़की नहीं मानते क्योंकि वहां प्रेम आ जाता है। आजकल तो वासना भी आ गया, लेकिन प्रेम तो है, थोड़ा भी हो लेकिन प्रेम है। तो वहां पर कैसा भी हो, भले काला कलुटा ही हो, कोई गुण ना हो, लेकिन वहां पर पसंद है। तो जहां प्रेम आ जाता है वहां गुण दोष का कोई विचार नहीं करता। तो मेरे पति शिव जी ही बनेंगे, उसमें चाहे कितने ही दोष हो, लेकिन पति तो मेरे वही रहेंगे। वहां मेरे को कोई गुण नहीं देखना, कोई दोष नहीं देखना, जन्म जन्मांतर तक से मैं उनकी अर्धांगिनी बनूंगा। महेशम सुरेशम सुरारा